उत्तरी दिल्ली के थाना तिमारपुर क्षेत्र के पास बनी संजय बस्ती में बीजेपी नेता के नाबालिग बेटे की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है नाबालिग आर्यन दशहरा देखने के लिए पास में ही लगे मेले में गया था, जहां पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया और चाकू से उसे घायल कर दिया। घायल होने के बाद नाबालिग जमीन पर जा गिरा, जिसके बाद उसे पास के ही अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है इस पूरे मामले के अंदर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपी जो है वो अभी फरार बताए जा रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रोता बिलखता परिवार। कुछ समय पहले इस घर में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कुछ ही समय बाद यहां मातम पसर गया। राजधानी दिल्ली में जब दशहरे का जश्न मनाया जा रहा था, उसी वक्त तिमारपुर थाने के अंतर्गत चंद कदमों की दूरी पर ही संजय बस्ती के रहने वाले एक नाबालिग की हत्या को कुछ हत्यारों द्वारा सरेआम अंजाम दिया जा रहा था। हैरानी की बात यह थी कि जिस वक्त सरेआम नाबालिग आर्यन की हत्या की गई, उस वक्त आसपास का माहौल काफी खुशनुमा था और भीड़-भाड़ वाला इलाका भी इसे कहा जाता है, लेकिन किसी ने भी नाबालिग आर्यन की जान बचाने की कोशिश नहीं की। आपको बता दें, नाबालिग आर्यन भाजपा नेता जे सेल के महामंत्री ललित कटारिया का बेटा था। आर्यन संजय बस्ती का रहने वाला था, जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है। हत्या के बाद आरोपी मौकाए वारदात से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि तिमारपुर थाना पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। हमें शाम अराउंड 8:30 बजे के आसपास कॉल मिली थी कि चाकू से एक लड़का इंजर्ड है। तो मौके पे पता लगा कि इसको ट्रॉमा सेंटर ले जाया जा चुका है। ट्रॉमा सेंटर में दौरान इलाज इस लड़के की डेथ हो गई। इस पे हमने मर्डर का मुकदमा दर्ज किया है और फिर छानबीन से ये पता लगा है कि दो छोटे-छोटे जुवेनाइल्स थे, ग्रुप थे छोटे, उनमें ये लड़ाई हुई थी एंड इनका कोई पहले से 10-15 दिन पहले इनकी कोई छोटी-मोटी और लड़ाई हुई थी, तो उसी के चक्कर में इनका वापस कल शाम को लड़ाई हुई थी। इस पे मुकदमा दर्ज करके जो बेसिक प्रोसेस होता है वो चालू कर दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन ऑन है। मृतक आर्यन के पिता ललित कटारिया ने बताया कि उनकी किसी से कोई आपसी रंजिश नहीं है। रात के समय आर्यन अपने घर से मेला घूमने के लिए बाहर निकला था। घर से करीब 10 कदम की दूरी पर ही रावण के पुतले बनाए गए थे और पूरी सड़क पर भीड़-भाड़ का माहौल था। इस बीच उनके बेटे को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घेर लिया गया और चाकू से उन असामाजिक तत्वों ने आर्यन को लहूलुहान कर दिया और मौके से फरार हो गए। जब इस बात की सूचना आर्यन के पिता को मिली तो वह भी मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक उनके बेटे को अस्पताल ले जाया जा चुका था, जहां इलाज के दौरान नाबालिग आर्यन की दर्दनाक मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद पिता गमगीन है और घर में गम का मातम पसरा हुआ है। बहुत क्रिटिकल स्थिति थी सर। आधे घंटे बाद मेरे घोषित कर दिया सर बच्चे को जी। 7:30 पौने 8 की घटना है जी। वहाँ आगे मेला लगा हुआ था, मेले के अंदर ही उन्होंने लड़के को घेर लिया, 7 जने थे ही, और उस पर चाकू से प्रहार किया। एक का नाम रोहित टुल्ला, वरुण, तरुण, काकू, पीयूष और खेमपाल। संदीप मास्टरमाइंड है इन सब कामों का। मेला देख रहे थे, बच्चों को जबरदस्ती पकड़ लिया, जबरदस्ती झगड़ा कराया उन्होंने। चोरी चकारी करते हैं, चोरियां कर लेते हैं। रंजिश तो कोई नहीं है, मोहल्ले पड़ोस में कोई रंजिश मानता हो तो साहब कह भी नहीं सकते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पास की ही बनी पत्राचार झुग्गियों में नशे का काला कारोबार अपने चरम पर है। कुछ नशा बेचने वाले इस वारदात को अंजाम देते हैं, तो कुछ नशे की लत को पूरी करने के लिए लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। कई बार हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने से भी पीछे नहीं हटते। बीती रात भी शायद यही हुआ होगा, जब आर्यन के पास
कुछ पैसे थे तो आरोपियों ने उससे पैसे छीनने की कोशिश की होगी, जिसका विरोध आर्यन ने किया होगा और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल पुलिस की जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है यह आपसी रंजिश का मामला है और तिमारपुर थाना पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश गंभीरता से कर रही है। बहरहाल आपको बता दें, एक नाबालिग की हत्या सरेआम कर दी गई। ऐसे में आसपास में जो जनता दशहरे का जश्न बना रही थी, किसी ने भी इस जश्न में एक नाबालिग की हत्या को रोकने का प्रयास नहीं किया। वहीं अब दिल्ली पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जब तिमारपुर थाने के चंद कदमों की दूरी पर ही मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा था, तो पुलिस वालों की तरफ से आखिरकार पुख्ता इंतजाम इस आयोजन में क्यों नहीं किए गए थे।